कुंज विहारी बंद करायचं. गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणम्। हरे कृष्ण। तो आने वाले 6 तारीख को 6 मई को सीता नवमी का दिन है। सीता नवमी अर्थात प्रभु रामचंद्र की जीवन संगिनी माता सीता का प्राकट्य दिवस, उनका आविर्भाव दिवस सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। प्राय कई लोग इसको जानते भी नहीं, पता भी नहीं चलता है, लेकिन केवल राम जी को भजना पर्याप्त नहीं है। उनकी जो शक्ति है सीता, उनका भजन, उनका पूजन भी आवश्यक होता है। जैसे केवल पिताजी पर्याप्त नहीं होते, मां चाहिए। एक बार ये कहा जाता है कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि पिताजी नहीं होंगे तो भी चलता है, लेकिन मां होनी चाहिए। तो वैसे राम जी की भक्ति माता सीता के शरणागति के सिवाय, उनकी भक्ति के सिवाय अधूरी है। राम जी का भक्ति उसको पूरा नहीं माना जाता। उसी प्रकार से बगैर श्रीमती राधा रानी को शरण जाए, उनकी भक्ति किए बिना कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से नारायण के भक्ति लक्ष्मी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, और लक्ष्मी की भक्ति करने से नारायण मिलते ऐसा नहीं होता है। ये भी है, हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते, इसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया। लेकिन जब हम दोनों का संयुक्त रूप से करते हैं भजन, उनकी भक्ति, विष्णु की या नारायण की भक्ति, तो लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। लेकिन ये लक्ष्मी के बारे में, बाकी किसके बारे में? तो हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, समझने की बात है ये कि जो राधा कृष्ण है वो शाश्वत जोड़ी है। राधा कृष्ण जो है वो शाश्वत जोड़ी है, वो कभी बदलते नहीं। वही कृष्ण जब नारायण रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं या अपना विस्तार करते हैं, तो वही श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी बन के आती है। वही नारायण जब राम रूप में प्रकट होते हैं, तो वही लक्ष्मी जी सीता बनकर आती है। यानी इन लोगों का जो जोड़ी है वो शाश्वत है। इधर ट्रायंगल वाली बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो राधा और कृष्ण को युगल जोड़ी कहा जाता है, शाश्वत जोड़ी कहा जाता है। इन्हीं से ये सारे चलते हैं। वही राधा लक्ष्मी बन जाती है नारायण के साथ, वही राधा रानी राम जी के साथ, लक्ष्मी के साथ, फिर माता सीता बन जाती है।
तो इस प्रकार से इनकी जो जोड़ी है, इनका जो प्रेम है, वो निरंतर चलते रहता है, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। इसलिए इनको शाश्वत जोड़ी कहा जाता है, राधा और कृष्ण को, नारायण लक्ष्मी को और सीता राम। अब हमारी जोड़ी शाश्वत होती है क्या? इसी जन्म में हम लोग एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका वैसा नहीं है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब तक भगवान के साथ उनकी संगीनी, उनकी लादनी शक्ति प्रकट होती है। तो भगवान ये नहीं कहते कि अरे मैं बोर हो गया हूं, या शक्ति भी ये नहीं कहती अरे मैं बोर हो गई हूं, चेंजेस चाहिए, नहीं। इसीलिए उनका जो प्रेम है वो शाश्वत है, जोड़ी है, शाश्वत है, निरंतर है। तो वही माता सीता प्रभु रामचंद्र के साथ समक्ष प्रकट होती है। तो आज हम माता सीता के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके महत्ता के बारे में, अलग अलग शास्त्रों में उनके जो प्रणीति मंत्र है, प्रणाम मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र के माध्यम से हम उनके चरित्र को कहिए समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो उनका प्रणाम मंत्र है उसको हम गाएंगे और उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो सभी ध्यान से सुनिए। जानकी त्वां नमस्यामि, सर्व पाप प्रणाशिनीं, जानकी त्वां नमस्यामि, सर्व पाप प्रणाशिनीं। जानकी यानी हे जानकी, हे माता सीता, त्वां तुमको, नमस्यामि मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि आप सर्व पाप प्रणाशिनीं, समस्त प्रकार के पापों का आप नाश करने वाली हो। सिंपल बताया गया। अब जानकी पहला जो शब्द है जानकी, तो पहले माता सीता के चरित्र को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो माता सीता है वो करुणा का प्रतीक है। उनके हृदय में बहुत करुणा है। दूसरी चीज, मातृत्व का भाव उनमें प्रगाढ़ और प्रचंड है। ये कहा जाता है कई शास्त्रों में, जो अलग अलग रामायण है, जो भी भगवान राम की शरण जाता है, माता सीता उसको अपने पुत्रवत देखती है, तो उनमें कारुण्य का भाव अधिक है। दूसरा, क्षमा करें, मातृत्व का भाव अधिक है। और तीसरा, सहन शक्ति। जितना माता सीता ने सहा है शायद ही किसी ने सहा, तो वो सहन शक्ति का एक प्रतीक है। इसलिए प्रभु रामचंद्र एक प्रसंग में माता सीता को अंतिम में नमन करते हैं। प्रभु रामचंद्र माता सीता को नमन करते हैं क्योंकि उनका ये जो आखिरी सहनशीलता गुण है, उन्होंने कभी भगवान की इच्छा का विरोध नहीं किया। मुझे अग्नि परीक्षा देनी है, मैं तैयार, वन में छोड़ना है, मैं तैयार। पूरे रामायण में, यहाँ तक कि केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं, मैं कई बार मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं तो माता सीता ने कुछ तो कहा होगा, अरे तुम्हारे साथ आकर मुझे क्या मिला। एकम्ब रामायण, कदम्ब रामायण, फिर उसके बाद श्री संप्रदाय के रामायण, मैं उसमें देख रहा था, पर कहीं पर किसी आचार्य ने वर्णन नहीं किया कि माता सीता ने कुछ उसका विरोध या नाराजगी प्रकट की। जैसे प्रभु रामचंद्र कहते गए, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी स्थिति हो, उस प्रकार से वो चलती गई।
वो केवल ये सोचती रही कि यही मेरे प्रभु की इच्छा है, इसी में उनका आनंद है, तो मेरा भी आनंद इसी में। तो करुणा, मातृत्व और सहन शक्ति इन 3 गुणों का प्रतीक माता सीता को माना जाता है। अब जो जानकी शब्द हम लोग नाम लेते हैं, जानकी का मतलब जो जनक की पुत्री है, इसके लिए जानकी। कई सारे नाम है माता सीता के, उसमें एक नाम जानकी है। उसके बाद वैदेही, विदेह राज्य की वो पुत्री है, राजा की पुत्री है, इसलिए वैदेही। सीता, ये प्रचलित नाम है। हल होता, हल सभी जानते, मराठीत नांगर म्हणतो आपण। नांगराच्या पुढचा जो निमुळता भाग असतो, टोकदार भाग असतो, जो एकदम नीचे वाला भाग होता है, हल्का, उसको सीत कहा जाता है। तो जो उस हल यानी सीत के द्वारा निकाली गई, प्रकट हुई, इसीलिए सीता। ऐसे कई अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जानकी नाम का उच्चारण किया गया है कि जानकी त्वाम नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी, सभी प्रकार के पापों को आप नाश करने वाली हो। माता सीता की ये विशेषता है कि करुण भाव उनमें अधिक होने के कारण जो भी साधक, जो भी भक्त उनकी शरण में जाता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनको प्रार्थना करता है, माता सीता उनके सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी देवी नहीं करती है। लेकिन भगवान के कुछ कुछ रूप ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, अधिक दयालु होते हैं, अति दयालु होते हैं। वही फर्क है। कारण भक्तों के दुखों का नाश करने का कार्य सभी करते हैं, लेकिन माता सीता के बारे में ये विशेष रूप से कहा गया है कि सभी प्रकार के पापों को खुद हर लेती है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है, श्रीमद् रामानुजाचार्य इस स्थान पर कहते हैं कि पाप करने की जो व्यक्ति की या जीव की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को ही वो काट देती है, मतलब रोकती है। पाप करने से ही मन में इच्छा आ गई तो ही उसको रोक देती है। ये विशिष्टता है माता सीता की। रामायण में एक प्रसंग आता है, इससे हम ये समझ सकते हैं, हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे। जब अंतिम समय आया, वाल्मीकि मुनि ने प्रभु रामचंद्र से कहा कि मैं वचन लेता हूं कि सीता मन से, तन से, काया से पूर्णतया निर्दोष है। अगर वो नहीं होगी तो मेरा सारा तप, सारा सब कुछ खत्म हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने वचन लिया प्रभु रामचंद्र को विश्वास दिलाने के लिए। क्या भगवान को विश्वास नहीं था? ये एक सवाल है, लेकिन उसका जवाब हम अगले किसी श्लोक में देखेंगे। बहुत प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने प्रभु रामचंद्र को समझाया, उस सभा में सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अयोध्यावासी शांत बसा किंवा बाहेर जा, तो कुछ अयोध्यावासी माता सीता को फिर भी उंगली उठा रहे थे। तो प्रभु रामचंद्र के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अंत में माता सीता समझ गई कि अब कुछ होने वाला नहीं, ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा, कुछ लोग मुझ पर दोषारोपण करेंगे, फिर प्रभु रामचंद्र चुपचाप बैठेंगे, उससे उनको ज्यादा दुख होगा। इसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन ले लिया कि अभी मेरा ही लीला कार्य मुझे समाप्त कर देना, अवतार कार्य। और हम जानते हैं कि वो धरती की पुत्री होने के कारण अंत में धरती फट जाती है, धरती माता उनको अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन जब धरती माता के साथ माता सीता अंतर्धान होती है, तब वो अयोध्या वासियों को विशेष रूप से आशीर्वाद देती है
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आशीर्वाद देने का डेयरिंग होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये वही अयोध्यावासी थे जिनके कारण माता को वापस वनवास में भेजा गया। उनको इतनी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद भी माता सीता उनको कहती है, क्योंकि तुम सभी मेरे प्राण प्रिय प्रभु की प्रजा हो, अतएव मेरे पुत्रवत हो। और एक माता किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती या उस पुत्र के प्रति दुखी नहीं हो सकती। और माता सीता कहती है कि आपका कल्याण हो, आपकी उत्तम गति हो, आपके किसी अपराध का मुझे कोई दुख या बोध नहीं है। ये कहकर वो अंतर्धान होती है। देखो, इस चीज से हम क्या समझते हैं कि माता सीता में करुणा का भाव कितना था, मातृत्व का भाव कितना था। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा, अयोध्यावासियों को भला बुरा नहीं कहा, या लव कुश को ये नहीं कहा कि इनके कारण ही हमको ये दिन देखने पड़े हैं। ऐसे भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये है माता सीता का विशेष गुण। अब जो अपराध माता सीता के प्रति अयोध्यावासियों ने किए थे, एक बार वो अपराधी है एक प्रकार से, क्योंकि इतना सब प्रमाण देने के बाद भी कुछ अयोध्यावासी उनके प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं। अब इतना सब होने के बाद भी ये अपराध के पाप, अंत में जो माता सीता कहती है, कंब रामायण में इसका वर्णन होता है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है, कृपया आप ऐसा मत समझो कि इसके कारण आपको दुख या तकलीफ होगी या आपका अपराध हुआ है। आपके इस अपराध का सारा फल मैं तुरंत हर लेती हूं और आपको खुशहाल जीवन का आशीष प्रदान करती हूं। ये माता सीता कहती है अयोध्यावासियों के बारे में। तो ये जो कहा जाता है सर्व पाप प्रणाशिनी, सभी प्रकार के पापों को माता सीता हर लेती है। किसके? जो जानबूझ के पाप करते हैं उनके नहीं ना। ये भी जरूरी बात है। दो चीजें होती, एक होती है गलती और दूसरा होता है गुनाह। गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की नहीं। एक ही गलती जब हम बार बार दोहराते हैं, जानकर भी समझकर भी, तो वो गुनाह बन जाता है, वो अपराध बन जाता है और उसको कहीं पर भी क्षमा नहीं। लेकिन जो गलती है उसको क्षमा हर समय मिलती है। यहां से हम देखते हैं कि माता सीता का इतना करुण भाव है कि उन्होंने कभी अयोध्यावासियों के प्रति अपने मन में दुख नहीं रखा। दूसरा, जो कहा जाता है कि पाप करने के प्रवृत्ति को माता सीता रोकती है। ये उस समय का प्रसंग है जब वनवास के 4 वर्ष पूरे हो चुके थे, 10 वर्ष जो अंतिम बचे थे। तो उस समय प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य से माता सीता लक्ष्मण के साथ जो भ्रमण कर रहे थे, उस समय की ये बात है। अक्सर उनके कंधे पर धनुष रहता था राम जी के। चलते चलते कहीं हिंसक प्राणी उनकी ओर सामने आ जाते थे तो प्रभु रामचंद्र उनको तीर से मार देते थे। कई असुरों को, राक्षसों को उन्होंने मारा है। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते वो कंधे पर धनुष बाण था उनके। तो माता सीता कहती है कि प्रभु, आप तो गुणों की खान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप में एक कमी है। अब प्रभु रामचंद्र भी थोड़े चौंक गए कि अरे अचानक से ये वैदेही इस प्रकार से बातें क्यों करने लगी। देखो प्रभु, ये जो आपके कंधे पर धनुष है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके कारण आपका स्वभाव जो है वो उग्र हो जाता है। वैसे तो आप शांताकारक हो, आप एकदम शांत स्वभाव के हो, आप तो एकदम आनंद देने वाले हो, लेकिन ये धनुष के कारण आपके स्वभाव में उग्रता झलकती है।
तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। फिर माता कहती है अच्छा इसका कारण क्या है? क्योंकि आप इस धनुष्य के संगति में कंटिन्यूसली रहते हैं। और इस विषय को समझाने के लिए माता ने वहां पर एक कथा सुनाई। एक साधु थे जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। अब जब तपस्या एकदम कठोर होती है ना, तब थोड़े इंद्र डर जाते हैं, फिर वो कुछ अनाप शनाप हरकतें करते हैं। तो इंद्र ने देखा अरे ये जो साधु है इनकी तपस्या काफी बढ़ रही है, अब किया क्या जाए। मेनका भेजा, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ चीजें की, कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक काम किया, वो अपना भेष बदल के उसकी कुटिया में, आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने राजा के भेष में गए। कहे देखो मैं अभी स्नान करके आता हूं, तब तक मेरा धनुष्य और ये तीर आपके आश्रम में संभाल कर रखो, मेरा मुकुट यहाँ पर संभाल कर रखो। अब ये धनुष्य, ये तीर, ये मुकुट एक कोने में राजा ने रख दिए और वो चला गया। अब वो राजा नहीं, इंद्र ही था। वो चला गया लेकिन वापस आया ही नहीं। अब ये साधु उसको देखकर सोचने लगा कि अरे ये तो राजा गया वापस आया ही नहीं, गया वापस आया नहीं। एक दिन बीत गया, उस धनुष्य को देख रहे, उस तीर को देख रहे, उस मुकुट को देख रहे। हीरे जड़ित मुकुट था, हीरे जड़े हुए थे, उसमें बढ़िया मुकुट था। मेरे राजा कब आएगा, क्या हुआ पता नहीं। दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन भी उसको देखते रहे, ये धनुष्य, तीर, कैसे क्षत्रिय धनुष्य। अभी मन में विचार चालू होंगे, कैसे क्षत्रिय बाण चलाते होंगे, कैसे तीर चलाते होंगे। मुकुट पहनने के बाद तो कितने बढ़िया दिखते हैं क्षत्रिय, तो मुकुट को देखकर सोचने लगा। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन आ गया। अब दूसरे दिन सोचते सोचते ये सोचने की नहीं, ये चीजें तो राजा की है, मेरी नहीं है, इसको लेना, स्पर्श करना ये मेरा अधिकार नहीं है। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी उस चीज को देख रहे हैं, धनुष को, तीर को, मुकुट को, लेकिन अब मोह थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो हाथ तो लगा के देखते, हम लोग कब जीवन में देखने वाले हैं मुकुट कैसा होता है, थोड़ा उठा कर देखते हैं। तो उन्होंने उठा कर देखा, बहुत अच्छा लगा, मुलायम, बढ़िया, हीरे चमचमा रहा है। अब उठा के देखा तो है ही, तो जरा सर पे पहन के देखूं तो मैं कैसे लगता हूं। सर पे बिठा दिया उस मुकुट को। अब उस समय तो ये बड़े बड़े मिरर थे नहीं, कुटिया में कहां पर मिरर होगा। तो अपने आप को देखने के लिए पानी में चले गए, पानी के पास चले गए, वहां पे अपनी शक्ल को देखा, मैं कैसे दिख रहा हूं। तो देखा मुकुट बढ़िया लग रहा है, अरे मैं भी तो किसी क्षत्रिय से कम नहीं लग रहा हूं। मन में विचार आ गया, वापस आ गया अपनी कुटी, मुकुट को रख दिया। वो दिन चला गया, लेकिन अब मन में चालू हो गया कि कितना बढ़िया मुकुट है, शायद राजा भूल गया, भूल कर चला गया। अब बारी थी धनुष तीर की, उसके साथ वो तलवार भी रखी हुई थी उन्होंने अपनी, वो सारी चीजें, तलवार कैसे मारते हैं, कैसी हत्या करते हैं, इस तलवार से खोल कर देखा, ये बहुत बड़ी तलवार, बड़ी हेवी वजनदार। वो तो ठहरा साधु, एक हाथ से उठ नहीं रही थी, हिल गया, तो दूसरा हाथ लगाया, प्रयास किया उसने कि तलवार, धनुष्मान उठाया, उसको कंधे पे लगाया, तीर पीछे बांधा। अब देखो, था साधु, मुकुट लगा दिया, तलवार लगा दी, मैं कैसे दिखता हूं। फिर से गया। अब वो जिस तपस्या में बैठा था, वो तपस्या साइड में हो गई। अब वो ये सब चीजों को लेकर वो फिर से पानी के पास आ गया, देखा अरे मैं तो बहुत बढ़िया लग रहा था। उतने में सामने से एक चीते ने उसके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की। उसने आर देखा ना पार, तुरंत अपनी तलवार वो वहां से निकाली और चीते के ऊपर मार दे दी। उसी समय बेचारा वो चीता घायल होके मर गया। अब जैसे चीता मर गया, वो एकदम झुंझला कर जैसे जग गया, अरे ये क्या हो गया।
ये क्या हो गया मेरे से? तो वो सोचने लगा, तलवार को देख रहा है, धनुष बाण को देख रहा है, मुकुट को देख रहा है, फटाफट उठा के उसने फेंक दिया बाजू। कुटी में आकर बैठ गया, सोचने लगा कि इतने सालों से मैं तप कर रहा हूं, मैंने कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, लेकिन आज मैंने इतने बड़े प्राणी को मारने की चेष्टा की, उसको मार दिया, कैसे हुआ? जैसे ही वो चीता मर गया, तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई। एक स्थान पर, आई थिंक चैतन्य भागवत में प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, ये हमारी तपस्या है। तपस्या में जितनी निरंतरता रहती है, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उतनी ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति अधिक होती है, आध्यात्मिक प्रगति अधिक होती है। उसकी तपस्या भंग हो गई, इंद्र एकदम सेफ हो गए, काम खत्म हो गया। अब माता सीता कह रहे, उस साधु की ऐसी अवस्था कैसे हुई प्रभु, उस तलवार और धनुष बाण के संग से, जो कि देखा जाए तो निर्जीव है, वो न तो कुछ बोलता है न तो कुछ चलता है। ऐसे वस्तुओं का संग करने से उसमें क्रूरता आ गई। इसीलिए मैं कहती हूं प्रभु कि आप इस धनुष को त्याग दो। माता सीता उपदेश करते हैं। फिर प्रभु रामचंद्र जी का भी जवाब है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि पाप करने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति को रोकने का कोशिश या रोकने का काम माता सीता है। हम यदि उनको शरण जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमको सेवा का उनका भी मौका मिलता है, प्रभु रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का। ये बहुत बड़ी बात है और उनकी सेवा से हमको ये सारी चीजें संभव हो पाती है। जो भी विग्रह सेवा में है, उनको इस बात की अनुभूति 100% होती है। जो भी विग्रह सेवा में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, उनको इस चीज की अनुभूति हो जाती है। तो माता सीता के विशेष गुण है, वो पापों को समस्त हर तो लेती है भक्तों के, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को भी वो रोकती है। तो ऐसे माता सीता। अब दूसरा प्रणति मंत्र है, उसको हम गाएंगे। दारिद्र्य हरण संहत्री भक्तानां अभीष्टदायिनी विदेहराजतनया राघवानंदकारिणी। दारिद्र्य हरण संहत्री। हे माता, आप भक्तों के दारिद्र्य को, हमारे शब्दों में गरीबी को हर लेने वाली हो। भक्तानां अभीष्ट दायिनी। भक्तों के मन में जो अभीष्ट, अभीष्ट यानी इच्छा, जो कामना है, उसको आप पूरा कर देने वाली हो। विदेह राज तनया। तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब पुत्र, तनया मतलब विदेह राज की आप पुत्री हो। और कैसी हो? राघव आनंदकारिणी। प्रभु रामचंद्र के आनंद का आप कारण हो। मैं आपको नमन करता हूं। माता सीता जो है, जैसे हमने सुना, वो बड़ी करुणा में है, जल्दी दया करती है। भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि पिताजी से ज्यादा माता जल्दी दया कर देती है, माँ जल्दी दया कर देती है। वो किसी गलती को भी जल्दी माफ कर देती है, लेकिन पिताजी नहीं करता। पिताजी का सेवा भी करोगे तो पिताजी कहते किया तो क्या हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लेकिन माता जी थोड़ा सा भी माँ सेवा करेगा बच्चा तो, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल पिताजी की भक्ति नहीं है, उसके साथ माता जी की, यानी केवल कृष्ण नहीं, राधा की भी जरूरत है। केवल राम नहीं, सीता की भी जरूरत है। केवल नारायण नहीं, लक्ष्मी के साथ उनका भजन होना चाहिए, राम के साथ सीता का भी होना चाहिए, राधा के साथ, कृष्ण के साथ राधा का भी भजन या कीर्तन होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम तो बच्चे हैं, गलती करेंगे ही ना। तो माता तुरंत कहेगी अरे छोड़ो ना, काहे को इतना पकड़ के रख रहे, बच्चा है, गलती कर लिया तो फिर भी उसको छोड़ो। फिर जब माता इस प्रकार से कहती है तो फिर भगवान ना नहीं बोल सकते उसको, तो तुम कहती हो तो चलो जाने दो, नहीं तो ये बड़ा बदमाश है, माफ करने के लायक है नहीं है। लेकिन माता है वो करुणामयी है, ज्यादा जल्दी दया करती है। विशेष रूप से भक्तों के हृदय में जो भी इच्छाएं होती है उनके कल्याण के उद्देश्य से उसको बराबर पूरा कर देती है माता सीता। रामायण का प्रसंग है, देखो इस पहले शब्द को दारिद्र्य हरण संहर्त्री भक्तानाम अभीष्टदायिनम, भक्तों के हृदय की इच्छा को पूर्ण करने वाले। जटायु के युद्ध का संग्राम हम लोग सभी जानते हैं। जटायु का रावण का युद्ध हुआ। जटायु जानता था कि मैं रावण का किसी हाल में मुकाबला भी नहीं कर सकता, गदा तो जीत भी नहीं सकता, कि रावण की शक्ति कहां, मेरी शक्ति कहां। इसके बावजूद भी वो रावण के साथ लड़ा। माता सीता वो देख रही थी। जब जटायु प्रहार कर रहा था तो माता सीता उसको कहती है कि जटायु तुम इसका सामना नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इतना करो कि जब प्रभु तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बता देना एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया है और वो दक्षिण दिशा की ओर मुझे लेकर जा रहा है। ये बार बार माता सीता जटायु को दोहराती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकते नहीं। यानी उन्होंने अपने कपड़े संभालने की बात नहीं। हाँ, मेरा जैसे भक्त होता तो कह जाने दो, माता ने कह रही लड़ाई मत करो, काहे का मरना है उधर जाके रावण के सामने, तो चुपचाप बैठ जाओ, जब आएंगे तब बता दूंगा मेरी सेवा हो गई। बिल्कुल नहीं, वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और जब माता सीता ने वो देखा तो वो रोने लगी। और अंत में जब वो नीचे गिर जाते हैं जटायु, तो माता सीता उनको आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम शाश्वत जीवन को प्राप्त हो जाओगे। और यही कारण है, उनके आशीर्वाद के कारण प्रभु रामचंद्र जब उनको पास आते हैं तो अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और रामायण के कई आचार्य लिखते हैं, कथाकार लिखते हैं उसको कि उनको सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति, शाश्वत जीवन। ये है माता सीता की करुणा, भक्तों के हृदय की एक इच्छा को वो पूर्ण करती है। दूसरी चीज, जैसे हमने पहले कहा कि वे हर भक्त को अपने पुत्र के रूप में देखती है माता सीता। ये माता सीता का एक विशेष गुण है। राधा रानी अलग रूप में देखती है, लक्ष्मी जी अलग रूप में देखती है, माता सीता अपने साधकों को या अपने प्रभु के भक्तों को अलग रूप में देखती है। वो हर एक को अपने, इसीलिए हम देखते हैं कि रामायण में सुग्रीव के लिए भी पुत्र शब्द का उपयोग हुआ है, हनुमान के लिए पुत्र शब्द का उपयोग हुआ है। जब जब माता सीता का उनका संवाद हुआ है तो उसमें माता सीता ने उनको पुत्र रूप में कहा है। किसी को भी उन्होंने दूसरे शब्द से के साथ संबोधन नहीं किया। आप रामायण पढ़िए और देखिए उसमें, क्योंकि माता सीता का ये विशेष गुण है कि वो अपने साधक भक्तों को या भगवान के भक्तों को वो अपने पुत्र के रूप में देखती है। और जो माता, मतलब माता कभी भी अपने पुत्र का हित नहीं चाहती, वो हमेशा हर स्थिति में उसको आशीर्वाद ही देती है, इसलिए उनको अधिक करुणामयी कहा जाता है। थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है उनके लिए तो वो उनको उसका मेवा अवश्य दे देती है, केवट के प्रसंग में देती है। दारिद्र्य हरण, केवट तो बेचारा, उसकी तो वैसे कुछ अपेक्षा थी भी नहीं प्रभु रामचंद्र से, लेकिन मजे की बात तो प्रभु रामचंद्र के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उस तीर पर पहुंच गए तब मुफ्त में सेवा कैसे? भगवान कभी कभी मुफ्त में सेवा ले लेते, इसीलिए सीता की, राधा की, लक्ष्मी की जरूरत है। भगवान कहेंगे कि मेरी सेवा की तो क्या किया, मेरा ही अंश है, मेरे पास तेरे को आना है ना, जन्म मृत्यु से छूटना, इसके लिए सेवा की। लेकिन माता वैसे नहीं सोचती, अरे इसने इतनी मेरी सेवा की, मेरे प्रभु की सेवा की, इसको कुछ तो देना चाहिए। जब माता सीता देखती है कि प्रभु रामचंद्र भी ये मन में उनके आ रहा है कि इसने इतनी सेवा की, इसको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुरंत अपने हाथ की अंगूठी निकाल के
चुपके से राम जी के हाथ में दे, उसको दे दो, केवट को दे दो। ये भी नहीं कि 4 लोगों के सामने गया, धरा तुम झगड़ गाय, चुपचाप। पिछले हाथ से ये वर्णन है तुलसी रामायण को अगर हम पढ़ेंगे ना तो वो वर्णन ऐसे ही है कि पिछले हाथ से वो चुपचाप प्रभु रामचंद्र जी के हाथ में अपनी अंगूठी देती है। एक पत्नी का आचरण कैसे होता है अपने पति के लिए, वो हम लोग सीखते हैं वहां पे, वो दे देती है। और प्रभु रामचंद्र केवट को देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि माता सीता का ये स्वभाव गुण है विशेष रूप से, वो अल्पसी सेवा से भी वो संतुष्ट हो जाती है और उसके बदले में उस भक्त को वो अवश्य उसकी कल्याणकारी वस्तु दे देती है। विदेह राघवानंद कारिणी, विदेह राज की आप तनया हो, पुत्री हो और राघव के आनंद के कारण हो। माता सीता का हर कार्य प्रभु रामचंद्र जी के आनंद के लिए। अगर हम अयोध्या कांड को हम पढ़ेंगे रामायण, तो प्रभु रामचंद्र जी का दाम्पत्य जीवन केवल 5 साल का है विवाह के बाद। उसके बाद उनको वनवास मिल गया, फिर आगे वो सारी कथा करुणा में आरंभ होती है। लेकिन वो 5 साल में ये चीजें हमको पता चलती है। कई सारे उसमें प्रसंग है। एक प्रकार से रामायण में करुण भाव है, पर यहाँ पर हमको कुछ माधुर्य भाव दिखाई देता है इनके दाम्पत्य जीवन। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि माता सीता का हर कार्य प्रभु रामचंद्र के आनंद के लिए है और प्रभु रामचंद्र माता सीता को देखने से आनंद प्राप्त करते हैं। ये उनका आनंद है, इसीलिए कहा गया है राघवानंद कारिणी, राघव के आनंद के आप कारण हो। अब तीसरा प्रणाम। भूमे दुर्हितरम वेद्या नमामि प्रकृतिं शिवाम् पौलस्य ऐश्वर्य संहत्री भक्ताभीष्टा सरस्वती भूमिर दुर्हितरम, अर्थात कि आप भूमि की पुत्री हो। एक बार विदेह राज में बहुत बड़ा अकाल हुआ। सभी ऋषियों ने, साधु ने कहा कि आप कोई बड़े यज्ञ का आयोजन करो। उस यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद उनको खेती में हल चलाना था, खेत को जोतना था। तो राजा जनक हल लेकर उस खेत में गए और खुदाई करने लगे। कुछ दूरी तक उन्होंने खुदाई कर ली, लेकिन एक जगह पर आकर उनका जो हल है वो अटक गया, वो निकल ही नहीं रहा। अब जैसे वो हल अटक गया तो सभी ने देखा कि अरे वहां पर कुछ तो है, आवाज आ रहा है। वहां पर खोदा गया, देखा तो बहुत बड़ा बक्सा निकला। उस बक्से को जब खोला गया तो उसमें माता सीता निकली। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, माता सीता के जन्म के बारे में लगभग 3 से 4 कथाएं हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में वर्णित होती है। कोई कहते हैं वो रावण की बेटी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं उसमें। यथावकाश कभी हम राम कथा के समय में उसको सुनेंगे। लेकिन इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का और भगवान की शक्ति का जो प्राकट्य होता है वो सर्वसाधारण नहीं होता है, दिव्य होता है। अब एक कमरे में जिसको एक खिड़की भी नहीं है, हम लोग कितने देर बंद रह सकते हैं। वो इतनी सी छोटी सी बच्ची जमीन के नीचे उस पेटी में से निकलती है, वो भी हंसते बढ़िया, ऐसे नहीं कि मुरझा के पड़ी हुई है, फिर बाद में उसको प्रयास किया और फिर उसमें जान आ गई, ऐसे भी कुछ नहीं। कोई कहीं पर भी ये वर्णन नहीं मिलता।
आसानी से जनक महाराज जी ने उनको उठा लिया, देखा अरे इतनी सुंदर बच्ची है, अपने साथ रख लिया, महल लेकर गए। क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई है, इसलिए उनका एक नाम है भूमिजा। भूमिजा। अब भूमिज किसे कहते हैं? जा मतलब पुत्री, ज मतलब, मजे की बात नहीं है। आपको रामायण हमने देखा है बहुत जमाने पहले, वो याद होगा कि रावण जब भी अशोक वाटिका में आता है तब माता सीता वो एक तिनका उसके सामने रख देती है, वो एक तिनका उनके सामने रख देती है। रावण उस तिनके से डर जाता है। और कई बार हम लोग कहते हैं ऐसे कुछ भी लिखा है, ये इतना बड़ा इस रावण का वर्णन करते हैं और एक तिनके से रावण कैसे डरेगा? एक तिनका रखा, तो वो तिनके की बात क्या है? तिनका यानी घास कहां से उगता है? जमीन से, इसीलिए उसको कहा जाता है भूमिज। भूमिजा और भूमिज कौन हुए? बहन भाई। एक बहन अपने भाई के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, इसीलिए माता सीता। अब माता सीता तिनका क्यों उठाई, उसका कंब और दक्षिण भारत में जो रामायण है उसके 9 कारण गिनाए गए हैं, उसमें से ये एक कारण है। इसी कारण माता सीता वो तिनका बीच में रखती थी कि मेरा भाई है, पहले मेरे भाई से तो निपट, मेरे पति अभी दूर है, बाद में उसको देख, उसके साथ देखना, मैं पहले भाई से निपट लो, इसलिए वो रखती। और वो रखने के कारण रावण डर जाता था उसको देखकर। अब वो डरता क्यों था, ये भी एक कथा है। अब माता सीता साक्षात भगवान की शक्ति है, फिर भी रावण उसको कैसे हर ले गया? सवाल। वो तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनके पास इतनी शक्ति, वो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, कैसे हर ले गया, कैसे ले गया, ऐसे कैसे हो सकता? अब एक ही कथा, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में, समय हो गया। उसे लगभग 8 से 10 श्लोक है माता के, प्रणाम मंत्र है उनके। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, माता सीता के अलग अलग प्रणाम मंत्र है, अलग अलग शास्त्रों में। तो एक बार अब ये कथा आती है तुलसी रामायण में। जब माता सीता का विवाह हुआ तो पहली रसोई माता सीता की, पहली रसोई में माता सीता ने खीर बनाई थी। और घर के सभी सदस्य थे, बड़े चाव से आ गए कि अरे हमारे घर की पहली बहू का पहला आज रसोई है, तो बड़े आनंद के साथ सभी लोग आ गए, ग्रहण करने लगे। तो बढ़िया खीर बनाई थी माता ने, हम लोग उसको स्वीट राइस कहते हैं, संस्कृत में उसको एक शब्द है, भूल गया मैं, स्वीट राइस को संस्कृत में एक शब्द है, भूल गया मैं, ठीक है, स्वीट राइस समझो आजकल का हमारा। तो वो बनाया था, अब सभी को परोसा गया, सभी खाने लगे। अब माता सीता अपने मतलब किचन से, हमारे आजकल की भाषा, किचन के पिछले थोड़े से पीछे द्वार से सभी को देख रही थी कि क्या एक्सप्रेशन है, तो किसको कैसे लग रहा है। तभी उनका ध्यान गया कि महाराज दशरथ की जो कटोरी है उसमें एक तिनका पड़ा हुआ है। वो कहां से आया, कैसे पड़ा, पता नहीं था, लेकिन माता सीता थोड़ा सा परेशान हो गई। करे उनके तो सामने, तो उस समय जमाना ऐसे था कि बहुएं ससुर के सामने नहीं जाती, जाती भी थी तो पूरा पल्लू ढककर। अब ये सवाल आएगा सामने भी जाऊंगी तो फिर तुमने देखा कैसे, तो सारी चीजें तो बेचारे उसने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि उस तिनके के ऊपर डाला। तिनका कटोरे में ही जल के भस्म हो गए। तिनका उस खीर के कटोरे में ही जल के भस्म हो गया। और ये बात देखी महाराज दशरथ ने, किसी को दिखाई नहीं। महाराज दशरथ ने वो खीर चुपचाप खाली, कुछ नहीं कहा,
बाद में उन्होंने माता सीता को बुलाया उनके पास में, पुत्री मैं ये बात तो समझ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, ये बात भी मेरे समझ में आती है कि तुम साक्षात शक्तिमान की शक्ति स्वरूपा हो, लेकिन आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। आज जैसे आपने अपनी इस शक्ति का उपयोग किया और उसको जलाकर भस्म कर दिया, तो ऐसी दृष्टि किसी पर बाद में मत डालना, ये वचन दे। और पूरे 1 साल अशोक वन में माता इसी वचन को निभा रही थी। नहीं तो रावण को अगर वो गुस्से से भी देख लेती तो रावण उसी समय जल सकता था। ये बात नहीं। अब बचपन की एक कथा है ना माता सीता की, पिनाक धनुष फूल तोड़ने के लिए जिसको 500 बलाढ्य सैनिक उठाते हुए थक जाते हैं, वो धनुष अकेले माता सीता उठाती है। फूल तोड़ने थे, काफी ऊंचे थे, नीचे वाले खराब थे, तो सखियों ने कहा अरे एक छड़ी चाहिए हमको, लंबी वाली छड़ी जिससे हम वो फूल निकालेंगे। तो माता सीता कहने लंबी वाली छड़ी, अरे मेरे पिताजी ने रूम में रखी हुई है, वो बहुत लंबी छड़ी है और रोज उसको धूप दीप भी दिखाते हैं, पता नहीं क्या है, मैं लेकर आता। 5 साल की भी नहीं होगी उस समय माता सीता। दौड़ते दौड़ते रूम में चली गई। वो इतना बड़ा विशाल का धनुष जो परशुराम जी ने जनक महाराज को दिया था, शिव जी का धनुष, शिव धनुष, उसको एक हाथ में उठा के वो दौड़ते हुए आ गई आंगन में, और उसको टिंग 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 सारे फूल गिर गए। अब ये देखा एक सेनापति राजमहल, वो जाकर दशरथ महाराज इतने सारे सैनिक उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं, ये हमारी सीता एक हाथ में उसको उठा दी। महाराज दशरथ को अजब लगा, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर में वो प्रण रखा था, जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ उसको विवाह। ये माता सीता की शक्ति थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक जगह पर हमारे भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का जो रामायण है, उसमें महाराज जी कहते हैं कि माता सीता अपने पति का मान बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं से कुछ नहीं किया। वो वहां से लौटकर भी आ सकती थी, हनुमान जी लेने के लिए गए, हनुमान जी के साथ भी आ सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अरे मैं ही करूंगी तो फिर लोग मेरे पति होकर क्या पाया, तो राम जी है। तो उनका मान बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी तकलीफें सही। और माता सीता को यह भी अच्छे से पता था कि रावण कुछ कर नहीं सकता, तो उतनी शक्ति उनके पास विद्यमान थी। अब नमामि प्रकृतिम शिवा, इसीलिए उनको प्रकृति कहा गया है। माता सीता वो भगवान की प्रकृति है, शक्ति है। शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ काम का नहीं। अच्छा, शक्तिमान के बिना शक्ति भी कुछ काम के नहीं, दोनों उतने ही जरूरी है। इसलिए माता सीता को इस प्रणाम मंत्र में उनको प्रकृति में कहा गया, लेकिन आगे जो शिवाम शब्द आया है, वो शिवाम यानी अपने प्रकृति, शिवाम यानी शिव की प्रकृति। कई लोग इसके श्लोक का अर्थ ऐसे लगाते हैं, लेकिन शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलमय, या शिव शब्द का अर्थ होता है आत्यंतिक पवित्र। उसको शिव, अत्यंतिक शुद्ध, उससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, उसको शिव कहा जाता है। इसलिए हम भगवद गीता में देखते हैं ना, अर्जुन कहता है पवित्रम परमम भवाम। तो ऐसे परम कल्याणकारी, परम शुद्ध की आप प्रकृति हो, ऐसे उसका मतलब है। वो शिवाम यानी वो बम बम भोले वाले शिव में, वो सीता का संबंध वहां पे नहीं जोड़ना, ये शिव का मतलब हो। अब पौलस्य ऐश्वर्य संहत्री, पौलस्य, पुलस्य ऋषि के पुत्र, इसीलिए पौलस्य, और पौलस्य का
पहला कौन? रावण। रावण के समस्त ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले। किसके कारण उनका ऐश्वर्य नष्ट हुआ? माता सीता के कारण। कितना ऐश्वर्य था उनका, इसलिए उनको कहा गया है पौलस्य ऐश्वर्य सहत्री भक्ताभीष्टा सरस्वती। भक्त के अभिष्ट को जानने वाली, समझने वाली मैं आपको नमन करता हूं। इस प्रकार से माता सीता का वर्णन होता है। और आखिरी एक जो श्लोक है 4 नंबर का, 4 कंप्लीट करेंगे। पद्मालया पद्महस्ता विष्णुवक्षस्थलालयां नमामि चंद्रनीलयां करुणां वेदमातरम्। पद्मालया, पद्म में रहने वाली, यानी कमल में रहने वाली। पद्महस्ता, जिनके हाथ पद्म के समान यानी कमल के समान है। विष्णु वक्षः स्थलालयां, विष्णु के वक्ष पर विराजमान रहने वाली। यहाँ पे पता चलता है कि माता सीता, जैसे हमने सबसे शुरू में कहा ना, वही लक्ष्मी सीता बनती है, वही नारायण राम के रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया विष्णु वक्ष स्थलालयां नमामि चंद्र नीलयां। नमामि, मैं नमन करता हूं, चंद्र नीलयां, जिनका मुख या जो चंद्रमा के समान शीतल है और सुंदर है, मैं आपको नमन करता हूं। करुणा, करुणा से भरी हुई आप है, मैं आपको नमन करता हूं। वेद मातरम, यानी आप समस्त वेदों की माता हो। ऐसी हे जानकी, हे माता सीता, मैं आपको नमन करता हूँ, आपका पूजन करता हूँ। तो इस प्रकार से माता सीता का बड़ा ही सुंदर वर्णन, उनकी कथा लीलाएं शास्त्रों में हमको मिलती हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।